दीप क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो अपन आज पढ़ते हैं राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर एक चैप्टर चलता है आपका जनगणना। तो सबसे पहले बताता हूँ इसके बारे में, मैं थोड़ा बेसिक से बताऊँगा और ट्रिक भी इसके अंदर यूज़ करूँगा। तो आपको इसको वीडियो को ध्यान से देखना है तथा इसके नोट्स ज़रूर बनाने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की जनसंख्या। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनता है आपका कि जनसंख्या किस विषय के अंदर आता है। तो सबसे पहले आपको बताना है यह समवर्ती सूची के अंदर आता है। यहाँ पे ऑप्शन दे सकता है आपको राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। तो याद रखना आपको समवर्ती सूची। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका जो जनगणना है, जनगणना का उल्लेख किस सूची के अंदर आता है। तो आपको यहां बताना है संघ सूची। बात करते हैं इससे आगे। तो इससे आगे पॉइंट नंबर 1 है आपका, पहली बार जनगणना 1872 के अंदर की गई थी। लॉर्ड मेयो के काल में। इनके कार्यकाल के अंदर क्या होता है कि जो जनगणना होती है उसको आंकड़े सहित नहीं दर्शाए जाते हैं, सबको मिक्स कर लिया जाता है। यानी बच्चे भी शामिल हैं, पुरुष भी शामिल हैं और महिलाएं, इनका क्रम नहीं निर्धारित किया जाता है। बात करते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर आपका 2 आता है, जो व्यवस्थित जनगणना हुई थी वो आपकी हुई थी 1881 के अंदर लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। इनके कार्यकाल के अंदर व्यवस्थित जनगणना होती है। इसका अर्थ होता है आपका जो बच्चे थे आपके उनका अलग क्रम होता है, महिलाएं थी उनका अलग क्रम था, और जो पुरुष थे यानी इनकी अलग अलग गिनती की गई थी। बात करते हैं 15 अगस्त 1947 को। यहाँ भारत को स्वतंत्रता मिलती है। तो बात करते हैं जो 15 अगस्त होती है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। एग्जाम के अंदर सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। बात करते हैं जो आपकी पॉइंट नंबर 3 है आपका, जो 2011 की जनगणना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा क्रम था। तो आपको अगर क्रम पूछता है तो आपको 15 नंबर बताना है। अगर ऑप्शन के अंदर व्यवस्थित जनगणना का क्रम बताइए तो आपको यहाँ पे क्रम नंबर 14 बताना है। अगर बात करते हैं यहाँ पे स्वतंत्रता के बाद के से लेकर 2011 तक, यानी 1951 से लेकर 2011, अगर इसका क्रम पूछता है तो आपको बताना है सातवां नंबर की जनगणना हुई थी। या 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है तो तब भी जनगणना नहीं होती है। यानी जनगणना होती है वो हर 10 वर्ष के अंतराल के द्वारा की जाती है। बात करते हैं यहाँ पे इससे आगे, सबसे पहले जो जनसंख्या दिवस होता है ये मनाया जाता है आपका 11 जुलाई को। बात करते हैं जो 2011 की जनगणना हुई थी, इसके अंदर आदर्श वाक्य या इसका एक और नाम है यानी आदर्श नारा। तो इसका नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य।
2011 की जनगणना का जो मोटो रखा गया था वो मोटो था आपका परगणक शिक्षिका। बात करते हैं इससे आगे, मैं और बताता हूं आपको। जो जनसंख्या नीति लागू करी गई थी, जनसंख्या नीति, वो लागू करी गई थी वर्ष 1976 में। बात करते हैं यहाँ पे जो 2011 की जनगणना हुई थी, इसके अंदर राजस्थान की कुल जनसंख्या की, तो कुल जनसंख्या थी 6,85,48,437 व्यक्ति। बात करते हैं इससे आगे जो ऋणात्मक जनसंख्या, ऋणात्मक वृद्धि दर, तो इसके अंदर वर्ष 1911 से लेकर 1921 तक जो ये काल था, इसके अंदर ऋणात्मक वृद्धि दर रही थी आपकी 6.30%, यानी माइनस के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, अकाल, महामारी, अन्य कई कारण थे जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई थी, जनसंख्या की कमी हुई थी। बात करते हैं यहाँ पे वृद्धि दर की। वृद्धि दर में वर्ष 1971 से लेकर 1981 तक जो राजस्थान की जनसंख्या थी लगभग 33%, एग्जिट बताता हूं मैं आपको 32.98%। बात करते हैं इससे आगे जो प्रथम जनसंख्या नीति लागू करी गई थी वो 1976 के अंदर पहली बार लागू करी गई थी। बात करते हैं इससे आगे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला दशक था, वो था आपका 1971 से लेकर 1981 तक। बात करते हैं इससे आगे जो 2001 की जनसंख्या थी वो थी आपकी 5.65 करोड़। बात करते हैं इससे आगे जो कुल जनसंख्या थी आपकी, कुल जनसंख्या के अंदर जो सर्वाधिक 5 जिले थे उनकी मैं ट्रिक द्वारा बताऊंगा, और जो निम्न जो 5 जिनमें न्यूनतम जनसंख्या थी उनकी भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो सबसे पहले जो जनसंख्या थी यानी पुरुष, महिला और बच्चे, इन तीनों को शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले अधिकतम की बात करते हैं। अधिकतम के अंदर आपकी एक ट्रिक होती है, एक जे नाम का लड़का होता है और एक इसकी एक क्लासमेट होती है, इसका नाम होता है JANU। तो यहाँ पे आपको यही क्रम याद रखना है। सबसे पहला आएगा आपका जयपुर, दूसरा नंबर आएगा आपका जोधपुर, तीसरा नंबर आपका आएगा अलवर, चौथा नंबर आपका आएगा नागौर, और अंतिम नंबर आएगा आपका उदयपुर। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि जो दूसरा नंबर का जिला है वो कौन सा है सर्वाधिक जनसंख्या के अंदर। एग्जामिनर यहाँ पे तीसरा जिला भी पूछ सकता है, चौथा जिला भी पूछ सकता है, या उनका क्रम पूछ सकता है कि क्रम के अनुसार दर्शाइए, तो क्रम दे देगा आपको, जैसे जयपुर, जोधपुर, अलवर। ए ऑप्शन के अंदर
बी ऑप्शन में दे देगा आपको जयपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। बात करते हैं यहाँ सी ऑप्शन की, तो यहाँ दे देगा नागौर, अलवर, जयपुर, और चौथा देगा इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको ध्यान से ये ट्रिक याद रखना है और ट्रिक वहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए आएगा। बात करते हैं जो निम्न जनसंख्या वाले 5 जिले हैं उनकी बताता हूँ मैं ट्रिक सहित। जैसा प्रताप से बुरा था। ये ट्रिक आपकी काम आएगी जो सर्वाधिक पुरुष हैं, सर्वाधिक महिलाएं हैं, यानी अधिकतम और न्यूनतम, ये 2 ट्रिक काम आएगी आपकी। तो बात करते हैं न्यूनतम की, तो न्यूनतम में आता है आपका सबसे पहला जिला आता है जैसलमेर। यहाँ पे एक चीज और आपको साथ में याद रखना है, इसका जनसंख्या घनत्व भी 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। अगर बात करते हैं यहाँ पर भारत के अंदर जो सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है वो है अपना अरुणाचल प्रदेश का। बात करते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 की, तो यहाँ पे आएगा आपका प्रतापगढ़। यहाँ पे आपका तीसरा जिला आएगा सिरोही। यहाँ पे आपका चौथा जिला आएगा बूंदी। आपका चौथा जिला आएगा, 5वां जिला आएगा आपका राजसमंद। जनसंख्या का उल्लेख अधिनियम यानी अनुच्छेद है वो 246 के अंदर दिया गया है। बात करते हैं यहाँ पर जो सर्वाधिक पुरुष हैं उनकी। कुल पुरुष, कुल पुरुष के अंदर जो पहली ट्रिक बताई थी मैंने वही लगेगी, लेकिन उसके अंदर थोड़ा चेंजिंग करा गया है। तो मैं बताता हूँ क्या चेंजिंग है। इसके अंदर क्या होता है, जे यो आपका जयपुर तो पहले नंबर पर ही आएगा। बात करते हैं ये अलवर, ये अलवर आपका 2 नंबर पे आएगा। बात करते हैं तीसरा जो जिला है आपका वो आएगा आपका जोधपुर। बात करते हैं इससे आगे जो आपका चौथा जिला आएगा वो आएगा आपका नागौर। बात करते हैं यहाँ पे जो आपका 5वां जिला आएगा आपका उदयपुर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक पुरुष जिस जिले के अंदर निवास करते हैं वो जिला कौन सा है, तो आपको बताना है जयपुर जिला है। बात करते हैं 2 नंबर का जिला पहुंच सकता है, 3 नंबर का जिला पहुंच सकता है, 4 नंबर का जिला पहुंच सकता है, 5 नंबर का जिला पहुंच सकता है। आपको उस टाइम ध्यान रखना है। अगर बात करें निम्न जनसंख्या यानी पुरुष, जो 5 जिले हैं जो न्यूनतम पुरुष वाले, तो वो है आपका, यही ट्रिक लगेगी आपकी, जैसा प्रताप से बुरा था। यह ट्रिक आपको याद रखना है। जे का अर्थ हो जाएगा आपका जैसलमेर। दूसरा जिला हो जाएगा आपका प्रतापगढ़। तीसरा जिला हो जाएगा आपका सिरोही। चौथा जिला हो जाएगा आपका बूंदी। बात करते हैं यहाँ पे अंतिम जो जिला 5वां है वो आपका आएगा राजसमंद। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो सबसे कम यानी जो अंतिम जिला है वो पूछ सकता है, तो आपको बताना है जैसलमेर। बात करते हैं यहाँ पे
अंतिम दूसरा जिला पहुंच सकता है तो आपको बताना है प्रतापगढ़। ये चर्चित इसलिए है कि जो राजस्थान का 33वां जिला था ये बनाया गया था, इसलिए इसको पहुंच सकता है एग्जाम के अंदर। बात करते हैं जो महिला है, महिला के बारे में। यहाँ पे बात हो रही है महिला जनसंख्या की। जो सर्वाधिक 5 जिले हैं उनकी मैं ट्रिक बताता हूं। तो ट्रिक आपकी वही लगेगी जे जानू। पहला जिला आपका आएगा जयपुर, दूसरा जिला आएगा आपका जोधपुर, तीसरा जिला आएगा आपका अलवर, चौथा जिला आएगा आपका नागौर, अंतिम जिला 5वां आएगा आपका उदयपुर। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है जो पहला जिला है जिसके अंदर सर्वाधिक महिलाएं पाई जाती हैं तो आपको जयपुर याद रखना है। दूसरा नंबर का जिला पहुंच सकता है, तीसरा नंबर का जिला पहुंच सकता है, चौथा नंबर का जिला पहुंच सकता है और 5वां नंबर का। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो न्यूनतम महिला जनसंख्या वाले 5 जिले, तो उनकी यही ट्रिक लगेगी आपके जैसा प्रताप से बुरा था। तो सबसे पहले आएगा आपका जैसलमेर, दूसरा आपका आएगा प्रतापगढ़, तीसरा जिला आपका आएगा सिरोही, चौथा जिला आपका आएगा बूंदी, अंतिम जो 5वां जिला आएगा आपका वो आएगा राजसमंद। यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन 1 बनता है कि अंतिम सबसे कम जनसंख्या महिलाएं पाई जाती है वो जिला कौन सा है, तो आपको बताना है जैसलमेर। अगर बात करते हैं जो दूसरा जिला, सबको बताया आपको कि पहला जिला जैसलमेर है, तो एग्जामिनर यहाँ पे प्रश्न घुमा देगा और पूछेगा अंतिम स्थान से दूसरा जिला कौन सा है, तो आपको याद रखना है जो प्रतापगढ़ जिला है वो है। बात करते हैं यहाँ पे जो 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे होते हैं उनकी, तो उनकी भी यही ट्रिक लगेगी, दोनों ट्रिक आपको याद रखना है। तो सबसे पहले जो 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे होते हैं तो उनके अंदर आपको अधिकतम की ट्रिक याद रखनी है। इसकी ट्रिक होती है जे जानू। तो सबसे पहला आपका जिला आएगा वो आएगा जयपुर, दूसरा जिला आपका आएगा जोधपुर, जो तीसरा जिला आपका आएगा वो आएगा अलवर, चौथा जिला आपका आएगा नागौर और 5वां जिला आपका आएगा उदयपुर। एक बार मैं फिर बताता हूं, अगर पहला जिला पूछे तो आपको जयपुर ऑप्शन के अंदर है तो जयपुर लगाना है। अगर प्रश्न के अंदर पूछता है कि दूसरा जिला बताइए तो आपको यहाँ पे बताना है जोधपुर। अगर पूछे जो तीसरा जिला है वो आपको बताना है अलवर। अगर पूछता है चौथा जिला बताइए तो आपको नागौर बताना है। बात करते हैं जो न्यूनतम 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे होते हैं तो 5 जिले बताइए, तो आपको ट्रिक लगाना है जैसा प्रताप से बुरा था। बताता हूं मैं, यहां पे पहला जिला आपका आएगा जैसलमेर,
यहाँ पे आपका दूसरा जिला आएगा वो आएगा प्रतापगढ़। जो आपका तीसरा जिला आएगा वो आएगा आपका सिरोही। बात करते हैं यहाँ पे जो आपका चौथा जिला आएगा वो आएगा बूंदी। बात करते हैं यहाँ पे जो अंतिम पांचवा जिला आएगा वो आएगा आपका राजसमंद। बात करते हैं जो जनसंख्या घनत्व, मैं पहले इसके बारे में एक बार और बताता हूं। जो न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जो जिले हैं उनका क्रम बताता हूं। जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, राजसमंद। ये आपसे पूछ सकता है। जो दूसरा जिला है वो पूछ सकता है, तीसरा जिला पूछ सकता है, चौथा जिला पूछ सकता है, पांचवा जिला पूछ सकता है। आपको ऑप्शन ध्यान से देख के बाद में करना है। बात करते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व होता है कि 1 किलोमीटर के अंदर जितने व्यक्ति निवास करते हैं उसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। तो 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व था 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बात करते हैं यहाँ पर जो 2011 की जनगणना हुई थी, इसके अनुसार यहाँ का जनसंख्या घनत्व था आपका 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो सबसे पहले ये आपको याद रखना है। यहाँ पर वीडियो अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है तथा सब्सक्राइब जिन्होंने चैनल को नहीं करा है चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अपने मित्र तक ज़रूर पहुँचाएं। थैंक यू।